गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए मैथ्स का एक बहुत शानदार टॉपिक लेके आए हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से नंबर हैं, और डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस एंड बेसिक नंबर थ्योरी। टॉपिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक आपके पास ये है फेस वैल्यू। किसी भी नंबर में फेस वैल्यू क्या चीज है? ठीक है, अब देखो फेस वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान क्या होता है? अब देखो फेस वैल्यू, आपके पास कोई गिवन नंबर है, मान लो यहाँ दिया है 5 6 9 8 2 5। ये आपके पास नंबर गिवन है। आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, 9 का आपने क्या निकालना है, फेस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? फेस वैल्यू निकालनी है। अब 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? जो आपके पास नंबर है वही उसका फेस वैल्यू, इसका आंसर कितना आ रहा है? 9। सेकंड, जैसे आपको एक और एग्जांपल दिया है 8 2 5 4 3 8। ये आपके पास नंबर है। आपको बोला गया है 2 का जातीय मान निकालो। तो 2 का जातीय मान क्या होगा? वही नंबर जो आपको नंबर दिया है, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड टॉपिक था आपके पास फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या चीज है? ठीक है, अब देखो फेस वैल्यू क्या होता है। जैसे आपके 9 का यहाँ पे क्या बोला था आपको, प्लेस वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू निकालना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू। अब क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालना है। अब जैसे ये नंबर सेम नंबर है 5 6 9 8 2 5। आपको बोला गया है 9 का क्या निकालना, आपने प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान को ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? आप देखिए यहाँ पे 9 है, आप 9 को लिखेंगे यहाँ पे 9। उसके बाद कितने अंक दिए हैं? 1 2 3, 3 डिजिट है। ठीक है, जितने डिजिट होते हैं उतनी ही आपने क्या लगानी है, 0 लगानी है। उसको क्या बोलेंगे आप? प्लेस वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये नंबर है 8 2 5 4 3 8। आपको बोला गया इस वाले दो, यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 का आपने निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2 लिखेंगे, उसके बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 0 लिखेंगे। ठीक है, वो क्या आ रहा है? आपका प्लेस वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे आपको आया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 1 9 8 2 6। अब यहाँ क्वेश्चन है 8 के जातीय और स्थानीय मान का, स्थानीय और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, पहले प्लेस वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? 8 लिखेंगे, उसके बाद कितनी डिजिट आएंगी? यहाँ पे 2 डिजिट, 1 2 हम लिखेंगे 2 0। ये इसकी क्या आ रही है? प्लेस वैल्यू। अब आपको क्या बोला गया है, इसमें आपने क्या माइनस करना है? डिफरेंस किससे निकालना है? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू वही होती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 8। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 792 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो भी नंबर है, जितने भी नंबर है, ठीक है, उनको डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। सबसे बड़ा नंबर है उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मैथ्स में इसको किससे लिखते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे हम? a प्लस आइटा b की फॉर्मेट में लिखा जाता है, a प्लस आइटा b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a प्लस आइटा b है। अब ये जो a लिखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं रियल नंबर। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, और ये जो आइटा बी लिखा है इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर बोला जाता है? इमेजिनरी
नंबर, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी नंबर दिया है आपको वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही होगा। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं इसको थ्योरेटिकल कांसेप्ट में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, अभी हम कहां पे हैं, जोगिंदर नगर में। कहां पे हैं, जोगिंदर नगर में। ठीक है, अब हम कहां पे हैं, जैसे ऑप्शन दिया आपको, हम कहां पर है, एक है आपका जोगिंदर नगर में है, ऑप्शन 2 दिया है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन 3 है एचपी में है, ऑप्शन डी दिया है हम जो है इंडिया में। ठीक है, 4 ऑप्शन राइट है। हम जोगिंदर नगर में भी है, हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी है, क्योंकि जोगिंदर नगर एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट किसका पार्ट है, ये हिमाचल का पार्ट है। और हिमाचल किस में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। ठीक है, वैसे ही नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर होगा, वो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर दिया है वो कौन सा नंबर होगा, सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही होगा। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से ही नंबर बने हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर है वो कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके 2 पार्ट्स बताए थे आपको, एक है रियल नंबर, एक है आपका रियल नंबर, और एक है आपका इमेजिनरी नंबर। कैसा है, इमेजिनरी नंबर, एक आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब जो रियल नंबर है उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर से क्या बनता है, 2 पार्ट्स में निकल के आएंगे। एक आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक आता है नेगेटिव इंटीजर। इसको बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर, और यहां पे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक पार्ट है नेगेटिव इंटीजर और एक पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर के भी पार्ट्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, यहीं से नंबर निकल के आएगा। देखो सबसे पहला जो नंबर आता है पॉजिटिव इंटीजर में, वो कौन सा नंबर पढ़ा हुआ है, होल नंबर। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं यहां से देखिए, ये नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ठीक है, ये इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। दूसरा है नेचुरल नंबर। कैसे नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। तीसरा है ऑड नंबर। कैसा नंबर, ऑड नंबर। ये इसको कैसा नंबर बोला जाता है, इसको बोला जाता है विषम संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, विषम संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर, इसको बोला जाता है सम संख्याएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सम संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। उसके बाद और भी नंबर है, वो प्राइम नंबर है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर है। पहले इनको डिस्कस करेंगे। होल नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर देखो क्या है, होल नंबर ऐसी संख्याएं है जो कहां से स्टार्ट होती है, तो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 डैश टू इनफाइनाइट नंबर तक चलती है। ठीक है, 0 से जो स्टार्ट होती है उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जिसको बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। ये नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होंगे। 1 2 3
4 so on to infinite. ठीक है, all the natural numbers are a whole number. ठीक है, but all the whole number are not a natural number. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो जो है सिर्फ होल नंबर है और बाकी सारे नंबर क्या है, ये नेचुरल नंबर ही है. ठीक है, उसके बाद आता है ऑड नंबर. ऑड नंबर या फिर इसको क्या बोला जाता है, विषम संख्याएं. इसको क्या बोला जाता है, विषम संख्याएं. ठीक है, अब जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑड नंबर बोला जाता है. जैसे को कौन से नंबर है, 1 3 5 7 9 11. ये सारे नंबर क्या है, ऑड नंबर. ठीक है, उसके बाद है आपका इवन नंबर. उसके बाद कौन सा नंबर है, इवन नंबर. इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं. कैसी संख्याएं, सम संख्याएं. सम संख्या. ठीक है, अब देखो सम संख्याएं क्या होती है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2. ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है. जैसे देखो यहाँ लिख सकते हो 2 4 6 8. ठीक है, सो ऑन टू 10 12, या फिर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आए उसको क्या बोला जाता है, इवन नंबर बोला जाता है. कैसे नंबर हो जाएंगे, इवन नंबर. पर 0 इवन नंबर नहीं है. ठीक है, सिर्फ यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं. यूनिट प्लेस पे आपको मिल जाता है 0, तब वो कैसा नंबर है, सम संख्याएं हैं. ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या भी कौन सी है, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्राइम नंबर. अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या जिसको बोला जाता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड itself only. ऐसा नंबर जो जिसको किससे डिवाइड हो सकती है, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से डिवाइड होता है, itself. ठीक है, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, द नंबर whose HCF is 1. जिसका HCF क्या होगा, 1 ही होता है. ठीक है, इसको आप डिवाइड करो, किसी से भी डिवाइड करो, हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 3 5 7. नेक्स्ट कौन सा है, 11. ठीक है, 2 3 5 7 11. नेक्स्ट नंबर 13. देखो 15 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 17. ये सारे नंबर क्या है, वो प्राइम नंबर है. ठीक है, अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है. अगर आपके पास पेपर में दिया है कि चेक करो कि इनमें से ये प्राइम नंबर है या नहीं है. ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक द नंबर आर प्राइम नंबर. कैसे करेंगे हम, चेक कैसे करते हैं, चेक करने का मेथड क्या है. जैसे आपके पास नंबर दिया 1 8 3 7 5 3 9, ये नंबर है आपके. ठीक है, आपको बोला गया कि फाइंड आउट करो कि ये नंबर जो है प्राइम नंबर है या नहीं है. सेकंड जैसे देखो एक और दिया, आपको दिया है 2 3 7 8 1, ये नंबर दिए. ठीक है, आपको बोला है चेक करो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है. आप ऐसा करेंगे कि सभी फैक्टर्स को डिवाइड करने लग पड़ेगी. आपने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करेंगे हम, 6 से डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे. देखो यहाँ पे डिवाइड करने में आ रहा है 18 और यहाँ पे आ रहा है 6 6 36 और यहाँ पे 1 6 2 12 3 6 5 30 और यहाँ पे 3 6 6 30. तो यहाँ पे कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है. ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर कब होगा, यदि रिमाइंडर में 1 आता है या रिमाइंडर में कितना आएगा, 5 आएगा. यदि आपका शेषफल अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, अगर वहां पे 1 आएगा रिमाइंडर में और 5 आता है, तब वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा. ठीक है, इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केस है. जैसे कि अगर प्राइम नंबर का ही स्क्वायर दे रखा है, जैसे देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 389. अगर आप 389 को 6 से डिवाइड करते हो, ठीक है, कितना देखो डिवाइड करके 6 6 36 2 6 4 जा, रिमाइंडर में 5 आ रहा है. ठीक है,
ये इसका एक्सेप्शनल केस है अगर किसी प्राइम नंबर का ही स्क्वायर दे रखा हो। बाकी कोई भी नंबर दिया है, आपने किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। अगर उसके फैक्टर में 5 या 1 शेषफल आता है तो वो कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, चाहे आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे जो नंबर है देखो, यहाँ पे दिया है 17। ठीक है, 17 को 6 से डिवाइड करेंगे हम। जब 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 5 शेषफल आ रहा है। ठीक है, अगला नंबर कौन सा है, 19 तो एक प्राइम नंबर है, इसको आप डिवाइड करो 6 से, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 21 डिवाइड करो 6 से, डिवाइड करें तो शेषफल कितना आ रहा है, 3। ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और एक्सेप्शनल केस है, यदि यूनिट प्लेस पर 5 दे रखा है, यदि यूनिट प्लेस पे 5 पहले से दिया है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि किससे डिवाइड होता है, ये इट इज डिविजिबल बाय 5। जैसे कि यहाँ पे 25 को डिवाइड करो 6 से। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल 1 आता है। ठीक है, पर ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 दे रखा है यूनिट प्लेस पर। तो आपने कैसे चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे 5 है या नहीं है। अगर 5 नहीं है तो आपने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करेंगे। अगर वहां पर रिमाइंडर में 1 और 5 आता है तब वो क्या होगा, आपका एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल चेक करने हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल कैसे कब होती है, 3 से डिविजिबल कब होती है, 5 से डिविजिबल कब है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट जो है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इससे पेपर में बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको ही करते हैं सॉल्व। देखो अगर कोई भी डिविजिबल 3 है, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब कोई संख्या आपके पास ये रखी है, वो डिविजिबल बाय 3 कब होती है। जैसे को अगर यहाँ दिया है 5297। ठीक है, एक नंबर दिया 5297 दिया है, एक नंबर दिया है 1235 दिया है, 234 दिया है। ठीक है, 5278 दिया है। आपने चेक करना है कि डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, जो नंबर है उन सब का सम करना है, 5 जमा 2 जमा 9 जमा 7। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, 5 9 7 16 2 18 और 5 23। 23 को आप डिवाइड करो किससे, 3 से चेक करना है। ठीक है, अगर 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, इफ द सम ऑफ द ईच नंबर, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर आर आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर कोई भी संख्या है उसके सभी नंबरों को अगर आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, अगर वो 3 से डिवाइड होके पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं तो दिया गया नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, अब इन सबका योग लेंगे, जो कितना आ रहा है, 5 3 8 2 10 और 1 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 है, अब इन सबको ऐड करो, जो कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9। ठीक है, 9 जो है किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। नेक्स्ट है 5 2 7 8। ठीक है, इसको चेक करना है, देखो कितना आ रहा है, 8 से 15 2 17 और 5 22। 22 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो दिया गया नंबर में 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 9।
कि कोई संख्या जो है 9 से डिविजिबल कब होती है। ठीक है, इसमें भी सेम रूल है, इफ द सम ऑफ numbers, sum of each number is divisible by 9, then the given number is also divisible by 9। ठीक है, divisible by 9 मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ दिया 5, 2, 6, 1, 8 दिया है। ठीक है, आपने चेक करना है कि 9 से पूरी तरह से डिवाइड होता है नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं का योग लेना है। 5 जमा 2 7 जमा 6 13 1 14 और 8 22। अब 22 को आप 9 से भाग करके चेक कर लेना है। ठीक है, अगर 22 पूरी तरह से डिवाइड होता है तो ये डिविजिबल है, नहीं होता है तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 दूना 18 4 6 आएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है ये संख्या। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं 2 7 6 3 5 4। अब देखो इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, 2 + 7 9, 9 + 6 15 18 23 और 27। 27 9 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इस तरह का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 5 1 8 x 3 2 आपको दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। आपने x का मान ज्ञात करना है यदि दिया गया नंबर जो है 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल चेक करेंगे, हमने क्या करना है, इसका सम डिवाइड करना है चाहिए 9 से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 5 + 1 + 8 + x + 3 + 2। ठीक है, if given number is divisible by 9, then also the sum of the number is also divisible by 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो चेक करेंगे, 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 3 17 + 2 19। तो यहाँ कितना आ रहा है, 19 + x आएगा, 19 + x आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है,